इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले 50 क्वेश्चनों को ट्रिक अप्रोच के साथ कवर करेंगे। ये हमारा सेट नंबर 84 है। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कंप्लीट टॉपिक ट्रिक से याद कराऊंगा। ये क्लास आरआरबी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली। इसी क्लास से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, कितनी बार बन सकते हैं? 2 बार। कितनी बार जी? 2 बार। अब यहां से क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों, अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बच्चों? 4 वर्ष का। जबकि भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों? 5 वर्ष का। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। मुख्यमंत्री का भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है भारत में। ठीक है जी। इसके अलावा आपको इतना भी पता होना चाहिए, कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर 1 साल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं। जैसे आपका आइसलैंड हुआ, आपका युगाना हुआ, नोरू हुआ, ठीक है जी, पनामा हुआ, टोबैगो हुआ। इन देश में राष्ट्रपति 1 साल के लिए बनते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा, आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। ये आर्टिकल बार बार एग्जाम में रिपीट होता है और अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिएगा, वित्त आयोग की स्थापना कौन करते हैं? राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कौन करते हैं जी? राष्ट्रपति। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों? 1951 में। कब हुआ था बच्चों? 1951 में हुआ था। ठीक है जी। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए, जो इसकी डेट भी पूरी पता होनी चाहिए, 21 नवंबर 1951। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन बार बार। आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग के गठन के बारे में बच्चों वर्णन है। ठीक है जी। साथ के साथ आपको इतना भी पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो वित्त आयोग है हर 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। क्लियर है जी? कितने वर्षों के लिए? 5। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है बच्चों, और 4 इसके साथ में क्या होते हैं बच्चों? सदस्य आपके होते हैं। जो प्रथम वित्त आयोग थे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था बच्चों क्षितिज चंद्र नेगी। जैसे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसीलिए आपको यह भी पता होना चाहिए प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे क्षितिज चंद्र नेगी थे। साथ के साथ वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है बच्चों? 15वां। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। आर्टिकल नंबर 280 आपको याद रखने हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आर्टिकल नंबर 280 से बनता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन लेता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों कौन लेती है? संसद। सरला से याद रखो एक बार, यहां से आर्टिकल बनता है, इंपोर्टेंट है। सरला से होता है बच्चों संसद। किस आर्टिकल में है संसद का वर्णन? आर्टिकल नंबर 79। लाइन टू लाइन है बस। जो भी मैं ट्रिक आपको संविधान की कवर कराऊंगा, लाइन टू लाइन कराऊंगा। एक लाइन में आज की क्लास में मैं आपको 12 की 12 अनुसूची याद कराऊंगा, कौन सी अनुसूची में किस चीज का वर्णन है। एक लाइन याद रख लेना, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। संसद। ऐसे बनता आपका राज्यसभा। राज्यसभा कौन सा आर्टिकल में जी? 80। लो से बनता है आपका लोकसभा, आर्टिकल नंबर 81। एक क्वेश्चन बनता है कि उच्च सदन कौन सा होता है? जो राज्यसभा होता है बच्चों, ये आपका उच्च सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बच्चों? 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष में क्या होता है? 1/3 सदस्य इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए बच्चों? 30 वर्ष होनी चाहिए। यह आपका उच्च सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। वहीं लोकसभा आपका निम्न सदन होता है। कौन सा होता है जी? निम्न सदन लोकसभा, इसे भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष आपकी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुसूची में तीनों सूची संघ, राज्य एवं समवर्ती का वर्णन मिलता है?
क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7वीं अनुसूची। संविधान में कितनी अनुसूची का वर्णन है? प्रारंभ में बच्चों कितनी थी? प्रारंभ में 8 थी, वर्तमान में बात करें कितनी है? 12। ठीक है जी, एक लाइन याद रखनी है आपको, ट्रिक लिखवा देता हूं मैं आपको, देखिएगा 12 की 12 अनुसूची से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, लाइन की ट्रिक, एक लाइन की ट्रिक से 12 की 12 अनुसूची याद होगी। लाइन याद रखनी है, सर राजभवन पे, सर राजभवन पे पद की शपथ। लाइन टू लाइन 12 की 12 अनुसूची में क्या क्या है वो आएगा इसमें। सर राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी, तारा मामी याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आर्टिकल का। तारा मामी व सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर। 12 की 12 अनुसूची आ गई जी, पंचनगर। देखिएगा अब मैं कोडिंग कर देता हूं इनकी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, सर लाइन क्या थी हमारी? सर राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी व सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर। जो हमारी पहली अनुसूची है बच्चों, अनुसूची नंबर 1 में सेत बनता है आपका संघ और ऐसे बनता है राज्य। संघ व राज्यों क्षेत्र के बारे में कौन सी अनुसूची में वर्णन है? पहली में। भय से बनता है आपका भत्ते, वे से बनता है राजभवन पे, सर राजभवन भय से भत्ते, वैतय वन से बनता है बच्चों वेतन, भय से भत्ते वै से वेतन, पेत आपका पेंशन। जितने भी आपके भत्ते वेतन, सभी बड़े पदाधिकारियों की जितने भी भत्ते वेतन पेंशन होगी उनकी जानकारी कौन सी अनुसूची में मिलेगी बच्चों आपको? अनुसूची नंबर 2 में। पद की शपथ, पद की शपथ का वर्णन कौन सी अनुसूची में? अनुसूची नंबर 3 में। विभिन्न पद अधिकारियों की शपथ, इसमें राष्ट्रपति की शपथ और उपराष्ट्रपति की शपथ इंक्लूड नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 2 पद ऐसे हैं जिनकी शपथ का वर्णन अलग से आर्टिकल में है। ठीक है, पद की शपथ लेने से, लेने से बनता है सीटें। कौन सी राज्यसभा सीटों का वर्णन कौन सी अनुसूची में है? 4थी में। आ से बनता है अनुसूचित जाति और जैसे बनता है जनजाति। अनुसूचित जाति व जनजाति SC ST से संबंधित जानकारी कौन सी अनुसूची मिलती है बच्चों? 5वीं में। ये तारा मामी में आपको बताया था कि तारा मामी याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तारा मामी 4 राज्यों के नाम है जी, तारा मामी से कोडिंग से याद करना। MAMI है लास्ट में। TAR से मतलब TA मतलब त्रिपुरा, TAR से त्रिपुरा, A से आपका असम, MA से आपका मेघालय, MI से आपका मिजोरम। त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों की जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन, प्रशासन के बारे में वर्णन कौन सी अनुसूची में? 6ठी अनुसूची में। सरस्वती जो हमारा क्वेश्चन था, से बनता है आपका संघ सूची, रै से बनता है आपका राज्य सूची और वर्ती से बनता है संवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का वर्णन कौन सी अनुसूची में बच्चों? अनुसूची नंबर 7 में है। ठीक है जी, इसके बाद भाषण से बनता है आपका भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान में? प्रारंभ में 14 थी, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। यदि बात करें संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन कौन सी अनुसूची में? 8वें नंबर की अनुसूची में। यदि भाग की मैं बात करूं, भाग नंबर आपका 17 है। ठीक है जी, इसके बाद आपका भाषण से बदल, भाषण से बनता आपका बच्चों भूमि सुधार जो कि 9वीं अनुसूची में है। बदल से बनता है दल बदल जो कि 10वीं अनुसूची में है। पंच से बनता है पंचायत राज्य व्यवस्था जो कि 11वीं अनुसूची में। नगर निगम से बनता है नगर निकाय के बारे में 12वीं अनुसूची में वर्णन है। ठीक है जी, शॉर्ट ट्रिक, संविधान की शॉर्ट ट्रिक वाली प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन सभी को कंप्लीट कर लेना। यदि आपको जीके जीएस को याद करने में प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट में भाई साहब आपका हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भूगोल, विश्व का भूगोल, इकोनॉमिक्स, भौतिक, रसायन, जीव, अर्थव्यवस्था, ऑल आपकी टॉपिकों के वनडे एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, शॉर्ट ट्रिक में आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया है। एक बार जाकर किला देखिएगा, याद हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रटना नहीं है, समझ के माइंड में सेट करना है बच्चों। दाल है, देखो दलहन मतलब दाल की बात हो रही है। दाल और चीनी। एक बच्चा था छोटा सा, उनने क्या कर लिया था बच्चों, अपने कान, उसके कान में चली गई थी दाल और चीनी। कान बोले तो कानपुर, दाल और चीनी कहीं में चली गई थी उसकी गलती से? कान में। दाल और चीनी के दाने कान में डाल लिए थे उन बच्चे ने।
इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है बच्चों, आपका कानपुर है। यदि चीनी का पूछा जाए तो चीनी भी आपका कहाँ पर है, ये भी कानपुर में ही है। देखिएगा अब कुछ इंपोर्टेंट हम कवर करेंगे, क्योंकि दाल चीनी का नहीं पूछा जाता, अन्य से पूछे जा सकते हैं। देखिएगा थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे। अच्छा देखो एक बार बताओ बच्चों, यदि मैं बात करूं आलू, आलू अनुसंधान केंद्र है कौन सा जी, पेन नहीं चल रहा है जी बच्चों, आलू, आलू शिमला मिर्च के साथ बनाए जाते हैं, इसका मतलब आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है बच्चों, शिमला में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है आपकी बच्चों, ये आपकी नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, ठीक है जी। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान चीनी और दाल कहाँ थे, कानपुर। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे। भारतीय खगोल संस्थान आपका बेंगलोर। भारतीय राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल संस्थान का है बच्चों, ये करनाल में है। भारतीय राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता। कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये आपका। इसके अलावा केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान बच्चों ये कहाँ है, कोलकाता। डीजल लोकोमोटिव वर्क आपका कहाँ है, ये आपका वाराणसी। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये आपका धनबाद है, इंपोर्टेंट है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है जी। भारतीय लोहा अनुसंधान संस्थान आपका रांची। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। कपड़ा अहमदाबाद और चमड़ा चेन्नई, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है जी, कर्नाटक। कर्नाटक में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान भी इसी क्लास में मैं आपको कवर कराऊंगा टॉपिक पूरा ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस किस्म की है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरेबिका है जी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में। पक्षी अभ्यारण्य इंपोर्टेंट टॉपिक है जी, पूरा कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। बच्चों जो है ना नल है ना, नल मतलब नल का, नलकी के बराबर में गुजरते हैं, गुजरते मतलब गुजरात। और है ना बच्चों गिर, मतलब गिर, रात को ही तो गिरते हैं बहुत से व्यक्ति अंधेरे में। गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य का बच्चों ये भी आपका गुजरात में है। देखिएगा इंपोर्टेंट हम कवर करेंगे साथ के साथ। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए असम वाले। असम वाले को याद कैसे करोगे, ट्रिक से। असम, असम को बोलना है आपको ओसम, असम को ओसम से याद रखना। राष्ट्रीय रंगा, इसमें रंग की बात हो रही है, रंग कैसा होना चाहिए बच्चों, ओसम। मानस, मानस कैसा होना चाहिए, ओसम। इसका मतलब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में बच्चों, असम में है, इंपोर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं नाम दफा। बच्चों जितने भी भारत के राज्य है, नाम सिर्फ एक ही राज्य में आते हैं, अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब नाम दफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है बच्चों आपका, ये तिरप अरुणाचल प्रदेश में। चंद्रप्रभा ये आपका वाराणसी है। दुधवा लखीमपुर खीरी वाराणसी उत्तर प्रदेश। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, ये आपके 2 उत्तर प्रदेश में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका नैनीताल उत्तराखंड में है जी। सिमलीपाल वन्यजीव मयूरभंज उड़ीसा। एक आपने मूवी देखी होगी, इसमें गुफा का दरवाजा खुलता था, डायलॉग वहां पर क्या था, खुल जा सिम सिम। अब खुल जा सिम सिम नहीं, अब उड़ जा सिम सिम बोलो, उड़ जा सिम सिम। जहां सिम सिम दिखा है तो क्या बोलना, उड़ जा, उड़ जा बोले तो उड़ीसा, ठीक है जी। नालापट्टी पक्षी विहार आपका आंध्र प्रदेश में है जी। देवांतगल पक्षी विहार ये आपका तमिलनाडु में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, कर्नाटक में है। रंगाथोटी पक्षी विहार ये आपका कर्नाटक में है जी। पेरियार केरल। गिर गुजरात। जलदापार वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल, क्लियर है जी। सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सुंदरवन डेल्टा भी वहीं पर है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका, ये आपका पश्चिम बंगाल। पंचमंडी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य ये राजस्थान में है जी। सरिस्का राजस्थान में है। केवलादेव राजस्थान में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ओके है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है था। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वकील कहा जाता था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10, जागीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा जी, चित्रकला। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहां पर गिरता था ना बच्चों, उसके लहू निकल जाता था, निकलता नहीं था, ये ट्रिक है हमारी। लहू बोले तो लाहौर। बाबर का मकबरा कहाँ है बच्चों? बाबर को काबू करना मुश्किल था, इसका मतलब कहां पर है बच्चों? काबुल। हुमायूं, हुमायूं देखो ऐसे याद करते हैं, हुमायूं, इसमें माँ वर्ड आ रहा है। माँ का दिल कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है, इसका मतलब हुमायूं का मकबरा कहाँ है बच्चों? दिल्ली में। ठीक है जी। अब देखिएगा औरंगजेब, औरंगजेब देखो, औरंगजेब में क्या आ रहा है बच्चों? औरंगजेब आ रहा है इसमें। जेब में क्या होती है बच्चों? दौलत। दौलत बोले तो आपका दौलता बाद, ये कीवर्ड होते हैं, इन्हें ट्रिक नहीं आप बोल सकते, ये तो याद करने का तरीका होता है बच्चों। क्लियर है जी? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान की नागौर जिले में हुई थी जी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा जी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13, रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, ये आपका मध्य प्रदेश में है जी। क्वेश्चन नंबर 14, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ये पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, गुरु रामदास जी थे। कौन थे जी? गुरु रामदास जी। देखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे कि आपका गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, पूछा जाता है एग्जाम में। देखिएगा सबसे पहला आपको पता होना जी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था जी? 3 नाम थे जी, चाणक्य, कौटिल्य, एक अलग से नाम क्या था जी उनका? विष्णुगुप्त। ये तीनों नाम थे जी किसके? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इसके बाद सिकंदर, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था जी? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था जी? प्लूटो। प्लूटो के गुरु का नाम क्या था जी? सुकरात। महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम महादेव गोविंद रनड़े। कबीरदास के गुरु जी का नाम रामानंद। सूरदास जी के गुरु जी का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य। मीराबाई के गुरु जी का नाम रेदास। रेदास जी के गुरु का नाम रामानंद। रामानंद जी के गुरु जी का नाम राघवानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था जी? स्वामी ब्रजानंद। आगे बढ़े, तुलसीदास। तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम क्या था जी? बाबा नरहरि। हरे कलर की तुलसी का पत्ता होता है, ऐसे याद कर लेना। सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु जी का नाम क्या था बच्चों? चित्तरंजन दास। ए ओ हयूम के गुरु जी का नाम क्या था जी? महादेव गोविंद रनाड़े। रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु जी का नाम क्या था जी? बंकिम चंद्र चटर्जी। गौतम बुद्ध के गुरु जी का नाम अलार कलाम था जी। शिवाजी जी के गुरु जी का नाम दादाजी कोंडदेव। बिरसा मुंडा जी के गुरु का नाम आनंद पांडे। स्वामी विवेकानंद के गुरु जी का नाम रामकृष्ण परमहंस। तानसेन के गुरु जी का नाम शेख मोहम्मद गोस। शौकत अली के गुरु का नाम बाल गंगाधर तिलक। जहांगीर के गुरु जी का नाम अहमद फारूक सरहिंदी। औरंगजेब के गुरु जी का नाम आपका क्या था? शेख मासूम। और अमीर खुसरो के गुरु जी का नाम शेख निजामुद्दीन औलिया आपका था। महत्वपूर्ण टॉपिक था जी आपका। क्वेश्चन नंबर 15, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, दयानंद सरस्वती। कौन थे जी? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा किसके पास है जी? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका मिसप्रिंट है जी, राष्ट्रपति राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है, या लघु संविधान की संज्ञा किस संविधान संशोधन को दी गई है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में बच्चों बहुत कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा में से चुने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, 1/3 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा किस सूची का विषय है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची का। बच्चों सूची जो भारतीय संविधान में 3 सूचियां, एक संघ सूची,
एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय आते हैं जिन पर केंद्र संघ सूची में वो सब्जेक्ट आते हैं, विषय आते हैं जिन पर नियम व कानून बनाने का अधिकार किसी बच्चों केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में वह विषय आते हैं जिन पर नियम व कानून बनाने का अधिकार किसे राज्य को है। समवर्ती सूची में वह विषय आते हैं जिन पर नियम व कानून बनाने का अधिकार संघ एवं राज्य दोनों का है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितनी होती है जी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन सुधार से है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बाबर किस चीज का बड़ा शौकीन था? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बागों को लगाने का जी। ठीक है, नहर बनाने का कौन था? फिरोज था। क्वेश्चन नंबर 23, शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1545। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 1545, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, माल प्रभा परियोजना किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा जी, किस राज्य में है? कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 25, देवनाथ झील किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किस राज्य में है जी? केरल में है। क्वेश्चन नंबर 26, कोयना बांध किस राज्य में है? कोयना बांध किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश, तो टाइपिंग मिस्टेक है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। बच्चों मैं इतना स्पीड से इसलिए कवर कराता हूँ, मेरा प्रयास ही रहता है कि 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ लगभग 100 क्वेश्चन आपको कम समय में आपको प्रोवाइड करा दूं, इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूं बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 27, तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका कावेरी नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 28, कबीर किसके समकालीन थे? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी के। ये लोदी बच्चों कहाँ है? दिल्ली सल्तनत की बात है। 5 राजवंश हुए, जी, के, टी, सैयद, लोदी। कितने वंश हुए बच्चों दिल्ली सल्तनत में? कितने वंश थे? 5। जी से आपका कौन सा वंश बनता है? ये आपका गुलाम वंश होता है। के से आपका खिलजी वंश होता है जी। टी से आपका तुगलक वंश होता है। एक सैयद वंश, एक लोदी वंश। ओके है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29, भक्त कवियों में वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्तियां पूजा का विरोध नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 30, अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था जी, बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 33, सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये आपका इब्राहिम लोदी ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 34, तेनालीराम किसके दरबार में थे? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय के। क्वेश्चन नंबर 35, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 36, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन है बच्चों? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, के एस रंजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 37, ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? 37 का राइट आंसर थर्मल पावर स्टेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्र तथा राज्य के संबंध का परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरकारिया आयोग का। क्वेश्चन नंबर 39, लूनी नदी कहाँ गिरती है? 39 का राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कच्छ के रण में। क्वेश्चन नंबर 40, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 40 का राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा, 19 दिसंबर को ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या आपका बांस होगा। क्वेश्चन नंबर 42, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं?
42 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होगा जी, 3 वचन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्राक्कलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं? 43 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा से, केवल लोकसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी होगा जी, सिडनी पोटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका कोची में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये चीन में हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, 13वें में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, बलमन ने किया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अकबर का शिक्षक कौन था? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मीर अब्दुल लतीफ। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।